Hey fam, welcome back to the Zen Stuff. तो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो और ये वीडियो है यूट्यूबर्स प्लीज स्टॉप मेकिंग डिस्ट्रैक्ट्स। अभी ये ना थोड़ा सा एक मतलब मैं क्या बोलूँ, ये भी एक टॉपिक सा निकल के आ गया कि भाई यूट्यूबर्स वर्सेस डीएचएच रैपर्स। बेसिकली क्या है, जैसे भी फुकरा इंसान ने पहले निकाली वीडियो, तो उसके फिर अभी कृष्णा ने इंस्टा पे स्टोरी वोरी डाली थी फॉर ऑल दी यूट्यूबर जो रैप कर रहे हैं यूट्यूबर्स एंड जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट रैप कर रहे हैं, जस्ट अपनी ऑडियंस के लिए रैप कर रहे हैं, मतलब ऐसे कि तो थोड़ा सा मैटर ऐसा सा हो गया, थोड़ा सा ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये वीडियो हम लेके आए, ये चैनल है ब्लीड हिप हॉप के नाम से, ठीक है। छोटा चैनल है इसलिए हम इसकी वीडियो निकाली हमने कि इस चैनल को सपोर्ट करना एंड 2,000 सब्सक्राइबर है तो भाई सपोर्ट दिस चैनल, ओरिजिनली डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड ये वीडियो देखते हैं कैसी है। यूट्यूबर्स प्लीज स्टॉप मेकिंग डिस्ट्रैक्ट्स फीचरिंग धीरू मोंचिक, फुकरा इंसान, कैरी मनाती। मजा आएगा, लेट्स बिगिन। बातों को तेरी मैं याद कर रातों को भूल ना पाऊं, मुलाकातों को देखो पहाड़े की गाड़ी ले करता बच्चों जैसी फ्लेक्स, होती मेहनत की कमाई तो होता मैं भी इम्प्रेस। तो जस्ट एक ट्रेंड चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको स्टेज में क्या करना है और आप हिप हॉप को, आप गाना गा दो, नहीं गा पाओगे ना, आप गिटार बजा दो, ऐसे नहीं होता। डीनो जेम्स ने भी स्टोरी डाली थी ना गिटार, क्यों? क्योंकि वो आर्ट फॉर्म है, वो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कुछ बीट डाउनलोड कर दिया आपने, पटर पटर कुछ भी बोला, नाउ यू आर अ लेजिटिमेट रैपर। ओ भाई, पिछले कुछ समय से मेन स्ट्रीम रैपर्स और जो यूट्यूब वाले रैपर्स हैं उनके बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था इट्स सच अ बिग इशू। अपने रैप्स निकाल रहे हैं, डिस ट्रैक निकाल रहे हैं, It is Obviously now. उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है और ये कहा जा रहा है कि वो रैप कल्चर को खराब कर रहे हैं और इस आर्ट फॉर्म को नीचे लेके जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कृष्णा वर्सेस फुकरा इंसान की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कृष्णा ने अपने स्टोरी में ये कहा था कि आजकल ये जो यूट्यूबर्स डिस रैप्स निकाल रहे हैं वो जस्ट इस कल्चर को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, और ये एक इंसल्ट है उन आर्टिस्ट के लिए जो अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं हिप हॉप में। इसके अलावा डीनो जेम्स पिछले 1 साल से अपने गानों और इंस्टा लाइव में ये कहते आए हैं कि आजकल हर यूट्यूबर को, व्लॉगर को, सबको कूल बनने के लिए रैप ही करना है, और वो इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि रैप कल्चर की यही खूबसूरती है कि कोई भी इसे कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बहुत इजी आर्ट फॉर्म है, और फिर अगर कोई ये कर रहा है तो उसको ये सीरियसली करना चाहिए और अपना टाइम एफर्ट्स डालना चाहिए, जो कि हम देख सकते हैं कि ये यूट्यूबर्स के गानों में नहीं होता है। उनके पास एक ऑडियंस होती है जो उनको सुन ही लेती है, और इस कारण वो अपने ट्रैक्स में मेहनत ही नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या ये जो यूट्यूबर्स रैप्स वगैरह रिलीज़ कर रहे हैं ये सही है, और इनके रैप्स कैसे ओवरऑल हिप हॉप कल्चर के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस देश की म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। कोई मौका भी नहीं ऐसा लगता है, यू नो। तो इस देश में हर 3 घर छोड़ के एक रैपर पैदा होता है जो बड़ा होकर रैपर बने ना बने, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। कोशिश जरूर करेगा। तो अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो इंडिया में लगभग हर एक बड़ा यूट्यूबर का कोई ना कोई रैप सॉन्ग है। बहुत सारे रोस्टर्स अब डिस सॉन्ग्स निकालने लगे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रैप अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक बूमिंग इंडस्ट्री बन चुका है। इंडिया में आज के टाइम पे हिप हॉप की बहुत ज़्यादा हाइप है, और उससे भी एक जो बहुत गलत नोशन क्रिएट हो गया है, एक जो विचारधारा बन गया है कि रैप कल्चर का मतलब ही होता है डिस, और इसी चक्कर में हर कोई डिस ट्रैक निकाल दे रहा है, चाहे उसमें कोई सेंस हो या फिर ना। और फिर वो रैपर्स जो बिना डिस वगैरह किए हुए फेमस हुए हैं, वो लोग फिर इस बात पे अपने गानों में फ्लेक्स करते हैं कि बिना डिस के ही मैं इतना ऊपर तक आया हूँ। तो इन सब के कारण ऐसे लोग जिनको नहीं पता है हिप हॉप वगैरह के बारे में, उनको यही लगता है कि रैप का मतलब ही डिस होता है, और यही जो डिस का ट्रेंड चला है, इससे बेनिफिट कमाने के लिए यूट्यूबर्स भी आजकल रोस्टिंग वगैरह से ज़्यादा डिस ट्रैक पे फोकस कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर वो ओकेजनली कुछ गाने बना रहे हैं या फिर पैरोडी सॉन्ग्स वगैरह बना रहे हैं, ये सब चलता है। बट अगर सच में आप लगातार ट्रैक्स बना रहे हो तो फिर आपको एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उस पर एफर्ट्स भी अपने डाल रहे हो। ज़्यादातर आप ये देखोगे कि इन यूट्यूबर्स की बहुत सही बेस होती है, और शायद इन्हें हिप हॉप के बारे में सही से पता भी नहीं होता है, बट इनके मन में आता है कि चलो अब एक डिस ट्रैक बनाना है, और वो बना देते हैं।
लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमने क्लिप दिखाया था धीरू मॉन्चिक का, आप इसको ही देखो। अधूरी बातें करो मैं जब होती कोई भाई, ये मुलाकात track मैंने नहीं, सुना हम था, बात तुम्हारा भाई, वो बोला बात नहीं नहीं चाहिए, तेरे लेकिन- से मेरा है। इस ट्रैक का Cool कितना निकल सही गया था बजट भाई है, कानों से। हर चीज इसमें सही है, बट अगेन जब रैप की बात आती है तो वही नहीं है। अगर आप बना रहे हो गाना तो फिर आपको उस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी, और ऐसी भी दिल बात मौसी नहीं ने है गाना रैप भी में निकाला। कि आप कर ही नहीं सकते, think क्योंकि अगर आप and अमित short. भराना कुछ या ही फिर start हुआ है आप ना? ट्रेकिंग टेक को ही ले लो, उनका तो यार म्यूजिक से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, बट हाँ। उन्होंने भी जो अपना एक ट्रैक निकाला था एटलीस्ट आप उसको सुन सकते हो। बट अगर आप धीरू मॉन्चिक या सम्राट भाई के गानों को सुनो तो उसमें क्लियरली ऑफ बीट रहता है, कहीं पे कोई असल में फ्लो का सम्राट अता का पता नहीं तो होता ये है, था, फिर भी ये थोड़ा रिकॉर्ड सुना। करके डाल रहे हैं। आप रैप करना छोड़ो, अगर आप रैप वगैरह सुनते भी हो या उस कल्चर को फॉलो करते हो तो एटलीस्ट आपके मन में एक आइडिया होगा कि कैसे होते हैं रैप सॉन्ग्स। तो अगर आप ये गानों को सुनोगे तो आपको खुद अंदर से पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ कमियां हैं, तो अगर है कमियां देन उसको आप इम्प्रूव किए बिना कैसे अपलोड कर सकते हो। आप बस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बना दिया डिस्ट्रैक्ट, और उसके बाद आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम कुछ नया ट्राई कर रहे थे इसलिए ऐसा बना। ये कोई ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम नहीं ना है जिसमें आपको जबरदस्ती करवाया गया बोल के आपके पास डेडलाइन था, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपके पास समय है, अगर आपको रैप करना है, इंटरेस्ट ही आया तो आप ये ढंग से कर सकते हो। और रैप की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर कोई भी चाहे तो वो एटलीस्ट डिसेंट सा तो एक ट्रैक बना ही सकता है, क्योंकि ये बहुत कोई हार्ड चीज़ नहीं है। बट अगेन वही पॉइंट आ जाता है कि आप रैपिंग को बहुत इजी नहीं ले सकते, और Hard है ये भाई, एक बहुत किसने कहा बड़ा hard नहीं है, रीज़न हो लेकिन सकता proper है अगर ढंग कि से- इनके ट्रैक्स इतने गंदे आपको होते हैं। इसको आप understanding इजीली होनी ऐसे चाहिए समझ for सकते हो everything। कृष्णा को कि सुनो, अगर पता लगेगा हेलीकॉप्टर कितना को hard है। फ्लाई करने की बात आती है तो बहुत कम ही लोग होंगे जो असलियत में उसे फ्लाई कर पाएंगे, बट जब रैप की बात आती है तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि बस कुछ ही लोग कर पाएंगे। इट्स जस्ट लाइक रनिंग, लाइक दौड़ तो हम सब सकते हैं, मैं भी आप भी, बट अगेन इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि दौड़ तो सब सकते हैं बट हर कोई उसेन बोल्ट नहीं बन सकता। उसेन बोल्ट बनने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो Point. फिर यही बात आ जाती है कि अगर आप कंटिन्यूअसली गाने निकाल रहे हो तो आपको अपने हर ट्रैक में इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप जो अपने ऑडियंस को दिखा रहे हो वो डिसेंट हो। कैरी मिनाटी क्या बात या है। फिर डैंक रिसू ये जो अपने गाने बनाते हैं वो एक्चुअली एवरेज होते हैं और वो सुनने लायक होते हैं, बट आप कुछ भी बना के नहीं डाल सकते। और ये ज़्यादातर केसेस में इसलिए Damn होता issue में है तो क्योंकि मैंने उनके देखा मन है, में क्या आता है कि हुआ? चलो अब मुझे पानी रैप साइड। करना है, और वो कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, और इनके पास ऑडियंस भी होती है, व्यूज़ भी आ जाते हैं, तो इनको ये भी नहीं पता चलता है कि हाँ हमें और इम्प्रूव करना चाहिए। तो वहीं पे अगर आप किसी और रैप आर्टिस्ट को देखो तो उसकी वो सालों की मेहनत होती है बहुत जब भी वो मेहनत कोई एक भाई, गाना रिलीज सालों कर रहा साल लग है। तो जाते हैं भले ही यार। अगर उन्हें कुछ भाई, नया वो भी कभी ट्राई करना है skills फिर भी वो उनको सही से इस काम को कर तराशने में सकते इतना हैं, लग कुछ जाता सही है। प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ के काम कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट उनको कोई ये तो बताने वाला रहे कि हाँ इस ट्रैक में प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं समझ आया था सम्राट या फिर धीरू मॉन्चिक का स्पेशली ट्रैक देख के कि जिस बंदे ने इसे प्रोड्यूस मिक्स मास्टर किया था ये वाला जो उसने track कैसे था, बोल दिया इसका कि मुझे भाई समझ ये नहीं बहुत आया, सही है और आप इसका रिलीज कर दो, जो कि आपको ऑब्वियसली सुन के पता भाई। चल रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिंज है। और यूट्यूबर्स ज़्यादा को cringe है। ये बात इसलिए भी समझनी होगी क्योंकि यूट्यूब ना इंडिया में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। स्पॉटिफाई या गाना ये सबको आप रहने दो, सबसे ज़्यादा ऑडियंस यूट्यूब पे ही है, और ऑब्वियसली यूट्यूब को ये यूट्यूबर्स ही डोमिनेट करते हैं, उनकी ही ऑडियंस होती है। और अगर उनके पास ऐसे रैप्स वगैरह जाते हैं तो उनकी ऑडियंस जो कि रैप वगैरह को नहीं जानते हैं तो उनको यही लगता है कि यही रैप है, और ये एक टाइप से एक बैड इन्फ्लुएंस डालता है ओवरऑल कल्चर पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि यही रैप है, फिर कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि यार ये रैप कितना क्रिंज होता है, और जो रियल आर्टिस्ट हैं उनको कभी अप्रिसिएशन ही नहीं मिल पाता है। और फिर कुछ लोग जो कृष्णा के स्टोरी के बारे में ये कह रहे थे कि वो कैसे यूट्यूबर्स को मना कर सकते हैं रैप वगैरह करने से, वो कैसे किसी को रोक सकते हैं, तो यार अगर आप कृष्णा के स्टोरी को सही से पढ़ो तो उसमें मना नहीं है उन्होंने भी भाई। जस्ट अपना एक कंसर्न मना ही तो भी बताया करना ही है है। कि वो ऑडियंस जो रैप को सुन मेहनत रही है करो उस हिसाब उनको से। असलियत में हिप हॉप क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। और फिर एंड में वही बात कि क्या वो जो रैप वगैरह बना रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, आप बना सकते हो, बट हाँ अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आप सही से करो, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी ऑडियंस है जो कि देखो, देख fun रही fact है बताऊंगा और एक अभी आपके वीडियो के कंटेंट से वो इन्फ्लुएंस हो रही है। तो चलो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और आप कमेंट्स में बताना कि ये रैपर्स वर्सेस जो यूट्यूबर्स चल रहा है इस पे आपका क्या ओपिनियन है। तो गाइस तब ओके दैट वाज इट। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है। एंड फन फैक्ट इज इवन वी थॉट ऑफ
डूइंग अ ट्रैक, ठीक है, प्रॉपर ट्रैक है, Yeah. बट रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ स्टैंड करते Yes. हो, एंड And हमें पता था वी आर no, नॉट येट प्रिपेयर्ड एंड वी आर, हाँ, we are मतलब not एक ऑब्वियस सी prepared. बात You है। really need to understand कि मतलब एक उसका obviously यार it's a art form. अब art form का वो मजाक उड़ाने वाली बात आ जाती है. एग्जैक्टली, एंड मेनली इसमें ना धीरू मोंचे, सम्राट भाई, इनको टारगेट किया गया है, और फुकरा इंसान, इनको टारगेट किया गया है, अच्छा, तीन जनों को स्पेशली। मैंने तीनों में से सिर्फ धीरू मंचिक वाला ट्रैक जो पहले था सोलोनिया पर मैंने भी सिर्फ धीरू मोंचे का, हाँ, जो साथ ही सुना सोलोनी था. आपा के साथ था, उसके बाद आई थिंक और कोई मेरे ट्रैक कभी पर्सनली आई डिडंट क्योंकि Yeah. वो उस ट्रैक की ना रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने सोचा एक बार सुनते हैं क्या है, मतलब क्योंकि हमने करने का सोचा नहीं था, पर हमने सोचा एक बार सुन लेते हैं कि मतलब भाई एक यूट्यूबर ने रैप सॉन्ग निकाला है तो सुनना बनता है एटलीस्ट। तो हमने सुना, हमने सोचा नहीं सुनना नहीं बनता था वैसे क्योंकि हम ये सोचे थे कि अगर ये बाई चांस अच्छा हो तो इन फ्यूचर आया तो वी विल डू इट, बट हमने तब अब एक और ट्रैक देख रहा हूँ मैं, एक और ट्रैक आया हुआ है जिसके एंड शॉट करके, जिसकी और रिक्वेस्ट आ रही थी अभी एक दो थोड़ी बहुत, बट वही है यार, इट्स नॉट अबाउट कि यूट्यूबर्स रैप नहीं कर सकते, कोई भी रैप कर सकता है भाई, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऑब्वियस बात है, एक रैपर यूट्यूबर बन सकता है, एक रैपर रोस्ट निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो मतलब अगर आप मतलब जो भी कर रहे हो इट इज लाइक ढंग से करो, हाँ लाइक थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन हो, तो कृष्णा को वही है यार, ऑब्वियस सी बात है, कृष्णा का लेवल, एंड आप किसी भी एक हिप हॉप आर्टिस्ट का कोई भी ऐसे चाहे रफ्तार पाजी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे डीनो जेम्स हो, हाँ चाहे डीनो, मतलब पॉइंट यही है यार कि थोड़ा सा वो क्रिंज की, मतलब पता है प्रॉब्लम इज क्रिंज के साथ व्यूज हैं, समझ रहे हो, और जो असली माल है ना उसको कोई नहीं देख रहा, तो वहां प्रॉब्लम जनरेट होती है कि जो रियल टैलेंट है उस पर फोकस ना होके जिनके पास ऑडियंस है, लाइक वो थोड़ा सा एक हो जाता है कि वो उनको मिल रहा है हिसाब किताब, बट जो है सो है। डिबेटेबल टॉपिक है ये, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, मतलब इट्स लाइक हमारे अपने, ज्यादा अच्छा ये हाँ नहीं, बहुत ही दोनों डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, एंड दोनों की काफी पॉइंट्स अच्छे बन सकते हैं, हाँ दोनों साइड के, बाकी या अब बाकी आप बताओ व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा वो हो जाता है ये ना टॉपिक ऐसा कंट्रोवर्शियल टाइप की, मतलब हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप बताओ अपने व्हाट इज कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए, वहां पे सब सेटल हो। हाँ पता लगा कमेंट, अबे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो रहने दो तो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। भाई मैं पता नहीं बताओ, हमने अपने व्यू शेयर कर दिए हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड हाँ डिस्क्लेमर है भाई, बाकी सब ठीक है, एंड ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करना, एंड वन लास्ट थिंग गाइस, रिमेंबर वन थिंग, You have to grind to shine. टेक Take care, केयर, bye bye.